हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम शानदार जानदार होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी एकदम शानदार लल्लन टॉप तरीके से चल रही होगी। आज की दोस्तों इस शानदार जानदार ज़बरदस्त क्लास में हम सभी लोग न्यूमेरिकल पर प्रहार करने वाले हैं और वो भी ऐसे न्यूमेरिकल जिसको आप लगाओगे ना आपका दिल खुश हो जाएगा। ओके, वाह सर, इतने इजी क्वेश्चंस हैं क्या इस चैप्टर में। एकदम दोस्तों, आपने जो दर्पण फार्मूला पढ़ा हुआ है, जो मैंने फार्मूला निकलवाया है 1/f = 1/u + 1/v, रेखीय आवर्धन का फार्मूला और कुछ हमने प्रकाश के अपवर्तन के फार्मूले जो आपको बताए हैं, उन सभी फार्मूले पे आज की क्लास में हम लोग प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं। एक के बाद एक हर एक न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं। आपके सामने न्यूमेरिकल आते जाएंगे और आपको लगाते चलना है, आगे बढ़ते चलना है, न्यूमेरिकल का एंजॉय लेते चलना है। लो दोस्तों, इसी बात पे आ गया आपका पहला न्यूमेरिकल आपके सामने। ये न्यूमेरिकल आपसे कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब आप क्वेश्चन पढ़े। अब दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको तो इतना लग गया कि ये जो न्यूमेरिकल है ना, ये तो न्यूमेरिकल 1/f = 1/u + 1/v जो हमने क्लास 10th में भर के लगाए हैं, उसी पे ये न्यूमेरिकल है। लो भाई देखो क्या है। 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या दिया अपने को r बराबर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। मैंने दोस्तों आपको फार्मूला निकलवाया हुआ है, सोचो निकलवाया हुआ है। क्या निकलवाया हुआ है कि f बराबर होता है r/2। तो f बराबर क्या हो जाएगा 24/2, तो दोस्तों आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये अवतल दर्पण है, इसलिए इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में माइनस में आ जाएगा। के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती u बराबर दोस्तों आपको -3 सेंटीमीटर, u हमेशा हम लोग माइनस में ही रखते हैं। 3 सेंटीमीटर की दूरी पर मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अपने को v ज्ञात करना है। बताओ दोस्तों, अवतल दर्पण है, दर्पण फार्मूला लगा दें एकदम। हम मुस्कुराते हुए फार्मूला लगाते हैं। 1/f = 1/v + 1/u, ये तो फार्मूला हो गया। अपने को v चाहिए तो 1/v = v को मैंने यहीं पर रहने दिया, लेकिन लिखा केवल इधर हूँ, इसको मैंने इधर भेज दिया। 1/f - 1/u मान रखते भाई, मान रख के सॉल्व करते हैं। 1/v बराबर 1/f, f की जगह पे -12 प्लस माइनस 1/u, u की जगह पे अपना हो जाएगा -3। तो 1/v बराबर -1/12 प्लस 1/3। तो 1/v बराबर 12 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, 12 से कट गया, -1 प्लस 3 चौके 12 4। 1/v बराबर 4 में से 1 गया 3, 3/12, तो 1/v बराबर 1/4। तो दोस्तों v बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। तो ये प्लस में आया है। अवतल दर्पण दोस्तों ऐसे ही होता है ना, अवतल दर्पण ये होता है। तो अगर प्रतिबिंब इधर बनता तो माइनस में, प्लस में बना है, इसका मतलब दर्पण के पीछे। तो प्रतिबिंब कहाँ बना हुआ है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे। बताओ दोस्तों, इतना इजी है कि नहीं है, इजी है कि नहीं, एकदम इजी है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आपने देखा और लगाया। और देख रहे हो ये सवाल 2014 में ये सवाल आया हुआ था। सोचो ऐसे सवाल आ जाते एग्जाम में, तो ऐसे सवाल छोड़ के आ सकते हैं क्या हम लोग, कभी नहीं, कभी नहीं, नेवर दोस्तों, नेवर। आ जाओ दोस्तों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने आ गया है, आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। जरा देखो भाई, दूसरे की औकात है क्या, औकात देख लिया करो भाई क्वेश्चन की। कह रहा कि 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। ज्ञात कीजिए दर्पण की फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब की स्थिति। दो क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन में देखिए 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है और लगाते हैं। 2 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो ये वस्तु की लंबाई दिया है, वस्तु की लंबाई को ओ से लिखते हैं और ओ बराबर आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर।
2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। u बराबर -16 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में ही होती है। दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा दर्पण के सामने बनेगा और सामने की डिस्टेंस माइनस में लेते हैं, -3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। तो ये ऊंचा बनता है भाई, ये आई हो गया। आई बराबर 3 सेंटीमीटर। वास्तविक बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, इसलिए माइनस में ले लिया मैंने। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा, आभासी प्रतिबिंब सीधा। 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। अपने को दोस्तों पहले एफ निकालना है। तो हम लोग एफ कब निकाल पाएंगे? जब अपने को वी पता हो जाए, यू पता है, वी निकालते भाई। हमने दोस्तों आपको एक फार्मूला बताया हुआ है। देखो फार्मूला क्या बताया है, एक रेखीय आवर्धन में फार्मूला मैंने बताया था कि आई अपान ओ बराबर -v अपान यू। दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र है आई बटा ओ बराबर -v बटा यू। तो आई के प्लेस पर -3, ओ के प्लेस पर हो जाएगा 2 इक्वल टू -v के वैल्यू नहीं पता अपान यू के वैल्यू -16। ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया और हम लोग 2 1 के 2, 2 8 16 कर दें, 8 3 24 कर दें, -24 यानी v बराबर दोस्तों आ गया -24 सेंटीमीटर। v बराबर कितना आ गया? -24 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति पूछा हुआ था तो प्रतिबिंब की स्थिति देखो लो, दूसरे में पहला आ गया। अभी मुझे पहला निकालना था, दूसरा अपने आप आ गया 24 सेंटीमीटर। अब पहला निकालते हैं। एफ 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, ये फार्मूला लग गया भाई। अब दोस्तों जब ये फार्मूला लगा दिया हमने तो अपने को एफ चाहिए 1/f बराबर 1/v। v के प्लेस पर क्या हो जाएगा? -24 प्लस 1/u। u के प्लेस पर हो जाएगा -16। माइनस को हम लोग क्या करते हैं? ऊपर सेंड करते हैं, तो -1/24 -1/16। तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 24 और 16 का हम लोग लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 दूना 48, 16 3 48, 48 यहाँ पे एलसीएम हो गया। 24 दूना 48 -2 -16 3 48 -3। 1/f बराबर -5/48। तो f बराबर क्या हो जाएगा? -48/5। तो f बराबर हो जाएगा 5 9 45 -9 दशमलव करके 9.6 सेंटीमीटर। ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है जानते हो? माइनस साइन ये दिखा रहा है कि अपना दर्पण कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। क्या दर्पण है? अवतल दर्पण है, इसलिए माइनस में। अब ये आंसर मत देखना कि आंसर में सर माइनस नहीं लिखा हुआ है। देखो मैं दर्पण बोल रहा हूँ, दर्पण, और लिख रहा हूँ लेंस। कमाल का ना, कमाल का यार। ठीक है, चलो भाई। तो दोस्तों 2 सवाल हो गए और 2 सवाल प्यारे प्यारे सवाल। और ऐसे सवाल बताओ, ये सवाल आपको डर लग सकते हैं क्या? ऐसे सवालों से आपको डर लग सकती है क्या? कतई नहीं। चलो भाई आ जाओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आते हैं और देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर तीसरा है क्या। क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों आपके सामने धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है, और आने दो और उसको रोक करके आप लोग जरूर लगाना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा आएगा उसको आपको रोक करके लगाना है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर तीसरा आ गया दोस्तों। आगे आपके सामने देखो क्या कह रहा है। एक अवतल दर्पण अपने से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो कोई अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है ये दोस्तों? अवतल दर्पण है, ठीक है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में होती है? माइनस में होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में होती है? माइनस में। तो एक अवतल दर्पण अपने से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यू दिया हुआ है, तो यू कितना दिया हुआ है? -10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा, कितना गुना बड़ा? 3 गुना बड़ा। तो यम बराबर आपको दिया हुआ है 3। अब प्लस में लेना है कि माइनस में? ओ हो भाई, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दोस्तों हमेशा उल्टा बनता है, तो उसका जो आवर्धन है वह माइनस में हो जाएगा। तो -3। -3 क्यों? क्योंकि ये क्या है? वास्तविक है। अगर दोस्तों ये आभासी होता तो हम क्या लगाते? +3 लगा देते, ठीक है। 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अपने को R पूछा हुआ है। तो दोस्तों अपने को R पूछा हुआ है तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा? पहले F निकालना पड़ेगा, ठीक है। वक्रता पहले F निकालेंगे। तो F निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए भाई दोस्तों? अपने को F निकालने के लिए अपने को V जरूरी है। V जरूरी है। फार्मूला लगाते हैं भाई दोस्तों, हम लोग सूत्र लगाते हैं।
सूत्र m बराबर होता है माइनस वी अपान यू। ठीक है, m की जगह पे -3 बराबर माइनस वी, वी नहीं पता, यू की जगह पे -10, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तो माइनस बचा ही रह गया, 10 तिहाई 30, तो v बराबर हो गया दोस्तों -30 सेंटीमीटर। v मिल गया, u मिल गया, अब फोकस निकाल सकते हैं। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, 1/f बराबर 1/u, u की जगह पे -10 प्लस 1/v, v की जगह पे क्या हो जाएगा -30, दोनों माइनस को ऊपर भेजो, आ जाओ भाई माइनस आ जाओ, तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/10 माइनस 1/30, 1/f इक्वल टू 10 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 30, 10 3 जा 30 -3 माइनस 1 हो जाएगा, 1/f बराबर -4/30, तो 1/f बराबर इतना -4/30, तो चलो एक बार काट दो, का काट देते भाई, यहाँ पे 2 से मैंने काट दिया 15। ठीक है भाई दोस्तों, यहाँ पे जो आंसर आ रहा है यार, अच्छा ओ अपने को तो फोकस, चलो कोई बात नहीं, एफ बराबर, तो यह बराबर क्या हो जाएगा, इसको पलट दो, इसको पलट दोगे 15/2, 15/2 सेंटीमीटर यफ आया है। अपने को क्या पूछ रहा है, आर पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं सूत्र क्या होता है, एफ बराबर r/2, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 2f, आर बराबर क्या हो जाएगा 2f, तो यहाँ से r बराबर 2 और f की जगह पे 15/2, 2 से कट गया, तो r बराबर क्या आ गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आ गया 15 सेंटीमीटर। देखो ये अवतल दर्पण है, इसलिए इसकी फोकस दूरी किस में आया, माइनस में आया। अवतल दर्पण इसलिए इसकी फोकस दूरी किस में आया, माइनस में आया। ठीक है, हो गया ना 3 सवाल। चलो भाई आ जाते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। ऐसे ऐसे दोस्तों क्वेश्चन है, बताओ ऐसे क्लास 10th वाले न्यूमेरिकल इस चैप्टर में। लेकिन दोस्तों अगला जो चैप्टर मिलने वाला है ना, उसमें तो गजब की थ्योरी है और गजब का न्यूमेरिकल मिलने वाला है। गजब की थ्योरी, गजब का न्यूमेरिकल, मज़ा आ जाएगा। अब मज़ा देखो उन्हीं लोग को और मज़ा आने वाला है, पता है किसको, जिसको दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई है, ये चैप्टर आसान लगा है उसी को। जिसको थोड़ा बहुत टफ लगा है ना, उसको तो वो चैप्टर समझ में आने वाला नहीं है। और प्रकाश की तो बड़ा लंबा चलने वाला है, तो अपने को डरना कहाँ है भाई। डरेंगे कब तक डरेंगे, तो डरना नहीं है, जो डर बन रहा है उस डर को थोड़ा सा मेहनत करके दूर करना है। ठीक है, चलो भाई आज दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ तो लो, एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ तो लो, थोड़ा उसकी ताकत कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए ताकि पर्दे पर उसका चमकीला प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। चलो भाई क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, तो वस्तु की ऊंचाई दिया यानी ओ दिया है, ओ बराबर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में, एफ बराबर -15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कितनी दूरी पर रखी है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यू बराबर -20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए, जहाँ प्रतिबिंब बनता है पर्दा रखा जाए, यानी आपसे वी का मान पूछ रहा है। पर्दा रखा जाए कि उस पर इसका चमकीला प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार भी पूछ रहा है दोस्तों, आपसे आई का भी मान पूछ रहा है। ठीक है, चलो भाई और लगाते हैं। देर किस बात की है, देर किस बात की है, एकदम नहीं। अपने को दोस्तों यह पता है, अपने को यू पता है, तो हम लोग वी आराम से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये हमने फार्मूला लगा दिया। तो अपने को क्या चाहिए, v चाहिए, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, ये इसको यू उधर भेज दो, 1/f माइनस 1/u, 1/v बराबर 1/f, f की वैल्यू क्या है -15 माइनस 1/u, u की वैल्यू क्या है -20। माइनस को ऊपर हम लोग सेंड करते हैं, 1/v इक्वल टू -1/15 प्लस 1/20। 15 और 20 का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 1/v इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा 15 और 20 का एलसीएम जो हो जाएगा ना 60। क्या हो जाएगा 60। देखो 15 चौके 60 -4
प्लस 20 तिहाई 60 3 हो जाएगा। 1/v इक्वल टू -1/60, तो v इक्वल टू 200 हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण के सामने सामने बनेगा। कैसे बनेगा सामने? अरे माइनसवा देख करके यार, ठीक है। कितनी दूरी पर बनेगा? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब की लंबाई निकालना है तो फिर फार्मूला लगाओ। फार्मूला क्या लगाएंगे दोस्तों? I/O इक्वल टू -V/U। आई की वैल्यू तो निकालना ही है। O की वैल्यू अपने को कितना दिया हुआ है? 3 इक्वल टू माइनस V की वैल्यू हमने क्या निकाला? -60/U की वैल्यू हमने क्या निकाला? U की वैल्यू किशन वाला खुद बेचारा दिया हुआ था -20। तो I/3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 60/-20। 20 तिहाई 60, यहाँ पे 20 तिहाई 60 3 त्रिका 9, I इक्वल टू -9 सेंटीमीटर। तो -9 दिखा रहा है दोस्तों, माइनस साइन दिखा रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। और आपको पता है ये दिखा रहा है वास्तविक, जो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है वो तो उल्टा ही तो बनता है। जो वास्तविक बनता है तो उल्टा ही तो बनता है, तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन रहा है, ठीक है। और दर्पण के सामने भी बन रहा है, ये भी कह सकते हो। चलो भाई दोस्तों, इस तरीके से हमने 4 क्वेश्चन लगा दिया, ठीक है। मुस्कुराते हुए 4 क्वेश्चन हम लगा दिए भाई। मज़ा ले रहे हैं क्वेश्चन का, बस मज़ा ही तो लेना है यार, क्वेश्चन को लगाते रहना है। जब लगाओगे क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा। जब आपको लगेगा हाँ भाई मैंने इस चैप्टर का भी ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल लगा दिया, ठीक है। क्या कहोगे कि हमने इस चैप्टर का भी ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल को उड़ा दिया। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं दोस्तों और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 अपना क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक गाड़ी में पीछे का क्षेत्र देखने के लिए, कोई गाड़ी है दोस्तों, गाड़ी में पीछे का क्षेत्र देखने के लिए जो ड्राइवर साहब होते हैं ना, ड्राइवर साहब के सीटिया की बगलिया में जो दर्पण लगा होता है ना, उस दर्पण को हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि पिछवा की बहुत सारा एरिया का प्रतिबिंब उस छोटे से दर्पण में बन जाता है, ठीक है। सोचो छोटा सा दर्पण है, उससे बड़ा बड़ा ट्रक दिखाई दे रहा है, बड़ी बड़ी पीछे जो गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, सब कुछ उसमें क्या होता है? बनता है। तो एक गाड़ी में पीछे का क्षेत्र देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण, देखो उत्तल दर्पण लिखा ना, उत्तल दर्पण लगा है। यदि बस दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर हो, जो बस है वह दर्पण से क्या है? 6 मीटर की दूरी पर हो, तो बस के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। आओ भाई लगाते हैं। तो एक गाड़ी में दर्पण का, एक गाड़ी में पीछे का क्षेत्र देखने के लिए 1-2 मीटर वक्रता त्रिज्या कैपिटल R दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, कैपिटल R अपने को दिया हुआ है, कैपिटल R बराबर 2 मीटर। 2 मीटर तो कैपिटल R से फोकस दूरी निकालते हैं, बराबर होता है R/2। तो आज जगह पे 2/2, तो यह बराबर आ गया 1 मीटर। तो 1 मीटर को लोग बना लेते हैं सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा जाने दो, सेंटीमीटर अपने बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगला वाला जो मान दिया है ना, वो भी अपना दोस्तों मीटर में ही दिया है। किस में दिया है? मीटर में ही दिया है। किस में दिया है? मीटर में ही दिया है। तो F इक्वल टू 1 मीटर हो गया। आगे जो बस है वह दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर, मतलब वस्तु U बराबर क्या है? 6 सेंटी माइनस 6 मीटर, 6 मीटर की दूरी पर है। तो अपने से कह रहा है कि बस के प्रतिबिंब, अब वो जो दर्पण है, दर्पण में बस का प्रतिबिंब बनेगा ना, तो वह कितनी दूरी पर बनेगा, वही आपसे क्या कह रहा है? पूछ रहा है, ठीक है। तो यह पता है, यू पता है, बताओ V नहीं निकालेंगे का? अरे भैया काहे नहीं निकल जाएगा यार, तुम खुद वीडियो को रोक करके निकाल रहे होगे, तुम वीडियो को रोक करके आगे बढ़ा रहे होगे खटाखट, ठीक है। ऐसे किया करो भाई, वीडियो को रोक करके आगे बढ़ा करो। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f अपने क्या चाहिए? v, तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/f, f की वैल्यू 1 माइनस 1/u की जगह पे -6। तो 1/v इक्वल टू 1/1 का मान 1 ही होता है, माइनस माइनस प्लस 1/6। 6 के 6, 6 1 7, 7/6। 1/v बराबर क्या हो जाएगा? 7/6। तो v बराबर क्या हो जाएगा? v बराबर हो जाएगा 6/7। उल्टा कर देंगे ना भाई, 6/7। तो अपना जो आंसर दिया है दोस्तों वह क्या आ जाएगा? 0.886 मीटर। लो भाई अपना आंसर आ गया, ठीक है। 0.68। अच्छा आगे क्या कह रहा है? प्रतिबिंब की स्थिति हो गया। प्रतिबिंब का स्थिति, प्रकृति का आकार, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार लिखना चाहिए था। आकार मतलब आकार बोले तो आई निकालना है, तो भाई मैं क्या लगा दूं? I/O। ओ पता है?
वो तो नहीं पता यार, वो अपने को नहीं पता है ना। वही तो वही एम निकाल दो। वही एम दोस्तों यहाँ पे आकार कहलाएगा। एम बराबर क्या होता है माइनस वी अपान यू। तो एम बराबर, क्योंकि वो तो पता ही नहीं ना, तो एम निकाल दो, वही एम दिखाएगा कितना गुना, कितना बड़ा। ठीक है, हाँ ऐसा। वी की जगह पे 0.86 अपान यू की जगह पे -6। तो एम बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया और 6 से भाग देंगे तो 6 एक के 6, 1 दशमलव करके कुछ है 0.14। सही भाई, 0.14 गुना इतना हो जाएगा भाई ये। ठीक है, ये भाग देते यार, 14 छंग 84। यस सही है, 0.14 हो गया भाई। ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते भाई, धूम धड़ाका मचाते हुए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हम लोग। मस्त तरीके से, शानदार ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए। और हो देखो 6 आपके सामने आ गया है। कह रहा है कि भाई खोपड़ी मेरी उड़ा के दिखाओ तो मैं जानूँ। 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। अरे तो भैया देर किस बात की, आओ ना लगाते हैं इसको, क्यों देर करते हैं। 5 सेंटीमीटर ऊंची, लो भाई वस्तु दे दिया, वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर, ऊंची वस्तु 30 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या वाले, वक्रता त्रिज्या बड़का आर 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर। आर से निकाल लो एफ, एफ बराबर होता है R/2, 30/2, 30/2 बोले तो 15 सेंटीमीटर, एफ का मान मिल गया। और बताओ भाई, उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। यू हमेशा माइनस में होता है 20 सेंटीमीटर। यू मिल गए, एफ मिल गया, तो वी निकाल सकते हो, एकदम निकाल सकते हो। प्रतिबिंब की स्थिति वी पूछ रहा है, चलो भाई वी निकालते हैं। फार्मूला लगाओ, तुरंत लगाओ, 1/f = 1/u + 1/u। कुछ भी बोलो, 1/v पहले बोलो चाहे 1/u पहले बोलो, है ना एकदम। अपने को 1/v मांगता है भाई, तो 1/f - 1/u, 1/v = 1/f। f की वैल्यू ओ देखो 15 है, -1/u की वैल्यू, u की वैल्यू -20 है, माइनस माइनस प्लस 1/v बराबर 1/15 प्लस 1/20। 15 और 20 का एलसीएम निकालोगे कितना आएगा भाई, 15 20 का एलसीएम सर ना 60 होता है। तुम लोग क्या बोलोगे सर, 60 होता है। 15 चौके 60, 20 तिहाई 60, 1/v बराबर 7/60, तो v बराबर 60/7। ठीक है, आंसर क्या दिया भाई, 8.6 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 7 8 56, सही है ना, 7 8 56, 8.7, 8.6 सेंटीमीटर। लो भाई हो गया वी, हो गया वी। और क्या पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। आकार आई पूछ रहा है, आई भी पूछ रहा है गुरुजी। तो आई कैसे निकालते भाई हम लोग, आई बोले दोस्तों ओ दिया है, यस 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 ओ दिया है, तो I/O = -V/u। आई निकालना है, ओ कितना दिया हुआ है भाई 5, वी माइनस वी 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 बोले तो 8.6, 8.6 ना लिख के मैं 60/7 लिखता हूँ, बटे यू की जगह पे -20। अब आसानी हो जाएगा ना, I/5 बराबर -60/7 गुणे 1/20, 20 के 20, 20 तिहाई 60 और 5 तिहाई 15, तो आई बराबर क्या हो जाएगा -15/7। माइनस का है भाई, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, माइनस माइनस तो प्लस हो गया। ठीक है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, तो ये हो गया 7 दूनी 14, तो आपको दशमलव में दिया है 2.7 दूनी 14, 2.15, 2.15 सेंटीमीटर। आई का मान प्लस में आया है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, चलो भाई हो गया भाई ये। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। ठीक है, मुस्कुराते हुए हल्के हल्के कदमों के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, और 7 की खोपड़ी को तुरंत उड़ा रहे हैं। ठीक है, छोड़ेंगे नहीं भाई, जब तक न्यूमेरिकल को लगाएंगे नहीं तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, छोड़ना नहीं भाई न्यूमेरिकल को। आज भाई क्वेश्चन नंबर 7 पे देखो, 7 आ गया है। कह रहा है कि वायु में 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पुंज अपवर्तनांक 1.5 की प्लेट में प्रवेश करता है।
कांच में चाल, आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य लैम्डा दिया है। लैम्डा बराबर कितना दिया? 500 नैनोमीटर। नैनो से चलाओ ना बाल रे। ठीक है दोस्तों, हम लोग नैनो को क्या करते हैं? मीटर में बनाते हैं। नैनो को क्या करते हैं? मीटर में बनाते हैं। देखो कैसे, 500 अपनी जगह यहाँ पे नैनोमीटर। नैनोमीटर याद है ना, 10 की घाते -9 मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा बराबर 5 × 10 की घाते -7 मीटर। ठीक है, लो मैंने नैनोमीटर को क्या कर दिया? मीटर बना दिया। अपवर्तनांक दिया भाई n बराबर 1.5। अपवर्तनांक का कौनो मात्रक नहीं होता। अपवर्तनांक का कौनो मात्रक होता है? का कौनो मात्रक नहीं होता। 1.5 अपवर्तनांक की जो प्लेट है, प्लेट पे प्रेस करता है। कांच में चाल, चाल पूछ रहा भाई v। लो भाई दोस्तों, मैंने फार्मूला बताया क्या? v का मैंने फार्मूला बताया क्या? v बराबर क्या होता है? चलो भाई हम लोग फार्मूला लगाते हैं v निकालने के लिए। दोस्तों हम लोग ये भी फार्मूला लगा दे यार। लैम्डा तो लैम्डा से भी निकाल सकते हैं और एक ऐसे भी निकाल सकते हैं। सिंस n बराबर क्या होता है? c/v होता है ना। तो v बराबर क्या हो जाएगा? v बराबर हो जाएगा c/n। तो c का मान 3 × 10 की घाते 8 बटे n का मान, अपवर्तनांक का मान दिया हुआ है ना 1.5। दशमलव नीचे हटाना, जीरो कहाँ बढ़ा दे? ऊपर। तो v बराबर हो जाएगा 30 × 10 की घाते 8 बटे 15। 15 दूनी 30, 2 × 10 की घाते 8 मीटर पर सेकेंड। आंसर देख लो भाई, 2 × 10 की घाते 8 मीटर पर सेकेंड। यस राइट है ना भाई। भाई फार्मूला होता है ये n बराबर c/v। मैंने फार्मूला लग के लगाया, आ गया। ठीक है, और क्या पूछा है? और दोस्तों पूछा हुआ है अपने को आवृत्ति। क्या पूछा हुआ है? आवृत्ति। आवृत्ति को दोस्तों n लिखो चाहे न्यू लिखो, मैं f लिख दे रहा हूँ, आवृत्ति f। तो हमने फार्मूला दोस्तों आपको सिखाया हुआ है कि आवृत्ति का फार्मूला v बराबर है, v बराबर होता है v बराबर f लैम्डा। v बराबर क्या होता है? f लैम्डा। अपने को v का मान पता है, लैम्डा का मान पता है, f चाहिए। तो f बराबर v/ लैम्डा। तो f बराबर v का मान अभी मैंने निकाला 2 × 10 की घाते 8 अपान लैम्डा की वैल्यू 5 × 10 की घाते -7। -7 छटक के गया ऊपर, हो गया प्लस 2/5 × 10 की घाते 15। 8 7 15। एक और ले लो भाई, हो जाएगा 20। तो 20 हो जाएगा दोस्तों, ये 5 हो गए 20। 20/5, एक घात कम हुआ 14। तो यह बराबर 5 हो गए 20। 4 × 10 की घाते 14। आवृत्ति का मात्रक, आवृत्ति का मात्रक h/z हर्ट्ज। ठीक है, हो गया भाई, हो गया कि नहीं? एकदम हो गया। 6 × 10 घाते 14। और क्या पूछा हुआ है? तरंगदैर्घ्य पूछा। आवृत्ति प्लेट में प्रेस करता है, प्लेट में तरंगदैर्घ्य, प्लेट में तरंगदैर्घ्य। देखो मैंने आपको दूसरा फार्मूला बताया, अपवर्तनांक सूत्र है, सूत्र देखो भाई, सूत्र है n बराबर लैम्डा a/, लैम्डा m। अपने को लैम्डा m पूछा भाई, लैम्डा m बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा a/n। तो लैम्डा m बराबर यानी माध्यम में, माध्यम बोले तो कांच में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, कांच में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा ए का मान दिया हुआ। देखो लैम्डा ए का मान वायु में, ए मतलब एयर, ए मतलब एयर, 5 को दिखाते माने 7 बड़ा n बोले तो 1.5। दशमलव कहाँ हटाना है? नीचे। जीरो किधर बढ़ा है? ऊपर। 50/15 × 10 की घाते -7। 50 लैम्डा m बराबर 5 से काटो, 5 दाहम 50, 5 यहाँ 15 × 10 की घाते -7। आंसर अपने को जो दिया दोस्तों सही दिया है, 3.33 × 10 की घाते -7 मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर। लो भाई हो गया क्वेश्चन, हो गया भैया क्वेश्चन नंबर 7। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया? मजा आ गया ना? आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आते दोस्तों, आ जाओ। ये देखो मिटा दिया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 के बाद एक और क्वेश्चन है, 9 बस हो गया अपना काम तमाम। ठीक है, उसके बाद तुम लोग की छुट्टी यार, ठीक ना? बिस्तर उस्तर उठाना, ठीक है? तुम लोग बिस्तर में बैठ के देख रहे होगे, मज़ा ले रहे होगे ना? चलो भाई, वैसे ठंडी में ना बिस्तर में बैठ के वीडियो देखते रहो, क्या मज़ा आता है, क्या सुकून मिलता है ना। तो जब बिस्तर में चिल्ला ही रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ और तुम लोग मस्त सोते रहते हो। चलो क्या मज़ा है ना। चलो भाई कोई बात नहीं, मज़ा लो यार, यही तो डिजिटल ज़माने का मज़ा है कि बिस्तर में पढ़ो, नहीं तो कोचिंग जाते तुम लोग ठंडी में। वायु के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 एवं 4/3 है।
जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो वायु के सापेक्ष कांच, वायु के सापेक्ष कांच, देखो ये देखो इसे, वायु के सापेक्ष कांच ANG क्या दिया, वायु के सापेक्ष कांच एवं जल, वायु के सापेक्ष जल, वाह क्या बात है सर। 3/2 एवं 4/3, 3/2 और 4/3 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, देखो जल के सापेक्ष कांच, यही पूछा हुआ है। मैंने आपको इस टाइप का डायरेक्ट फार्मूला बताया हुआ है, कैसे बनाते हैं देखो जरा। WNG बराबर पहले वाला नीचे, बाद वाला ऊपर, बाद बोले तो जी वाला ऊपर तो यानी ANG, पहले वाला नीचे यानी ANW वाला नीचे। हो गया फार्मूला तैयार, हो गया फार्मूला तैयार। मान रखो, आंसर लाओ। मान रखो दोस्तों, ANG का मान 3/2 बट्टे, देखो क्या 2 है मेरा, क्या 2 है, वाह 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 सर वाह। ANW का मान 4/3। अब देखो जरा, देखो हमें क्या हुआ है, 3/2 गुड़े करते दोस्तों, ये 3/4/3, 3 चला जाएगा ऊपर, 3/4। हेलो देखो, हेलो आंसर आ गया। 3 3 9/4 दूना 8 आंसर है भाई, आंसर है। हो गया हो गया हो गया, आ गया ना, गजब भाई गजब। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जरा पढ़ ले क्या, एक बार पढ़ ले क्या, एकदम पढ़ लेते हैं। कांच तथा हीरे के अपवर्तनांक क्रमशः, कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष यानी ANG कितना दियो भाई तुम, 1.5। और देखो हीरा बोले तो डायमंड AND 2.4, ठीक है। तो कांच तथा हीरे में प्रकाश की चाल का मान ज्ञात कीजिए। तो कांच तथा हीरे में प्रकाश की चाल का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है और हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। चलो भाई लगाते हैं। तो कांच में प्रकाश की चाल बोले तो माध्यम प्रकाश की चाल V। दोस्तों हम लोग जानते हैं फार्मूला N बराबर क्या होता है, C/V होता है कि नहीं फार्मूला। सिंस N बराबर C/V एकदम फार्मूला होता है। अपने को क्या पूछा V, तो V बराबर क्या हो जाएगा, C/N। यस यस यस, V बराबर C/N। तो कांच में प्रकाश की चाल में VG लिख देता हूँ। कांच में प्रकाश की चाल VG बराबर C/N की जगह पे मैं ANG लिख देता हूँ। C का मान फिक्स है 3 × 10⁸ और ANG का मान 1.5। दशमलव कहाँ हटाना है, नीचे। 0 कहाँ बढ़ाओगे, ऊपर। लो भाई ऊपर बढ़ाया, यहाँ 15 लगाया, 15 दूनी 30। तो हो गया दोस्तों 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। आंसर मिला लो और चेहरे पे मुस्कुराहट ला दो, हो गया भाई। हीरे में प्रकाश की चाल, लो भाई VD लिख देता हूँ, VD। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी मत समझ लेना, अनुगमन वेग मत समझ लेना, ठीक है। C/AND, C का मान 3 × 10⁸, AND का मान 2.4। दशमलव नीचे हटाना है, 0 कहाँ बढ़ाओगे, ऊपर। 30 × 10⁸/24। किससे काटे भाई, किससे काटे 3 से 3 दाम 30, 3 से काट रहा हूँ, 3 दाम में 30 और 3 8 24। और तो कटता यार, तो और भी कटता। 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 चौके 24 × 10⁸। तो दोस्तों 4 से 5 में भाग देना बहुत आसान काम है ना। 1.125 × 10⁸ मीटर/सेकंड। लो भाई हो गया। तो पहले वाले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा, हो गया। 3 क्वेश्चन पूछा है। दूसरा बातें हैं, दूसरे में क्या कह रहा है, कांच का हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, हीरे का कांच के सापेक्ष, हीरे का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष। तो कांच के सापेक्ष हीरा, इसको क्या पढ़ेंगे, कांच के सापेक्ष हीरा। जो बाद वाला है ऊपर, जो पहले है बेचारा नीचे। तो GND बराबर AND का मानमा 2.4, ANG का मानमा 1.5। एक अंक पे दशमलव बेचारा शहीद हो गया। 24/15, 3 से काटो भाई, GND 3 से 3 8 24, 3 5 15, 5 के 5 कितना आ जाएगा भाई, 1.6, 5 8 40। अरे यार कितना आ जाएगा, 1.6, 16 5 80, सही है ना, 1.6। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1.6 आंसर आ गया। आगे क्या कर रहा है, परम अपवर्तनांक से आप क्या समझ रहे हो, और लो भाई
परम अपवर्तनांक पूछ रहे हैं साहब। ये देखो परम अपवर्तनांक। अभी जो मैंने फार्मूला लिखा ना, ये देखो फार्मूला, यही जो फार्मूला अगर दोस्तों n बराबर c/v है तो इसी n को हम लोग क्या बोलते हैं, परम अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका न्यूमेरिकल। ठीक है, इस चैप्टर में दोस्तों आपको 9 न्यूमेरिकल थे और 9 न्यूमेरिकल आपने देखा कितने इजी फार्मूले से इजी न्यूमेरिकल को टपकाया गया। उम्मीद है करता हूँ कि आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल लगाने में मज़ा आ गया होगा, आपका दिल खुश हो गया होगा और आपको ये जो न्यूमेरिकल लगाए हो, ये न्यूमेरिकल का कॉन्फिडेंस और इस न्यूमेरिकल इस चैप्टर की थ्योरी अगर आपने पढ़ा, देखा, समझा तो यकीन मानो कि अब जो बेहतरीन टॉपिक शुरू होने जा रही है, अब आपके एग्ज़ाम में छपने वाली जो टॉपिक शुरू होने जा रही है, उसको तो आपको समझ में आना है तो आना है। अब ये नहीं हो सकता वो आपको ना समझ आए। क्यों? क्योंकि आपका जो बेस है ना, आपका जो प्रकाशिकी का बेस है ना, वो बेस आपका स्ट्रांग हो चुका है। आपने इसका जो बेसिक पढ़ा है ना, ये बेसिक आपने जो पढ़ा है, यही आपको बेहतरीन टॉपिक को समझने में काफ़ी हेल्प करने वाला है। ठीक है, चलो भाई, तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में और अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे गोली अवतल और गोली उत्तल पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, जिसको आप लोग शायद बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वह फार्मूला है n/v - 1/u बराबर n-1/r। ये फार्मूला आपके एग्ज़ाम में छपने वाला है। ठीक है, छपने वाला भाई, तो छपने वाले क्वेश्चन को किसको नहीं रहता है इंतज़ार। ठीक है, चलो दोस्तों, तो अगली वीडियो में हम लोग इस वाले टॉपिक पर प्रहार करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। आप लोग ऐसे ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार जबरदस्त तरीके से करते रहना। चलते हैं, सबको बाय बाय, लव यू, राधे राधे।